एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको एक माँ की रियल स्टोरी जो पूरे दिन एक माँ झेलती है, वो करती है। वो अभी फ़िलहाल मेरे घर में चल रहे हैं पेंट। कल के ब्लॉग में आप देखिए कि चल रहा है पेंटिंग का काम। घर में पेंटिंग का काम चल रहा है। उसके बाद जो एक माँ की स्थिति होती है ना, मेंटली फिजिकली हर तरीके से एक माँ को क्या कुछ झेलना पड़ता है, एक औरत को क्या कुछ झेलना पड़ता है, वो दिखाती हूँ। घर में रहते हुए अगर घर में आपको कुछ काम करवाना है तो सबसे टफ चीज़ वो होती है। जिस घर में आप नहीं रह रहे हो उस घर में काम करवाना एक बार को बहुत आसान है, सिर्फ आपके पैसे लगेंगे। पर जिस घर में आप हो उस घर में काम करवाना मतलब 100 काम। एक तो आप परेशान, दूसरे आपके बच्चे परेशान, आपका घर उथल पुथल, सारे चीज़ मतलब कुछ भी रूटीन पे नहीं हो। उसके बावजूद आपको अगर वहाँ रह के अपने लाइफ को बैलेंस बना के चलना है तो सबसे टफ चीज़ है। यहाँ शाम के बज रहे थे 5:30। मैं नहाई धोई, पूरे घर को क्लीन की, उसके बाद अपने कामों में भिड़ गई। मेरे किचन का हाल उतना ही बुरा पड़ा था। और ये ब्लॉग, कल का ब्लॉग जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट है। मैं नहाने के बाद बिना रेस्ट किए हुए लग गई अपने कामों में। सोफ़ा कवर हटाई थी, वो धुल गए थे, उसको डाल दी सूखने के लिए। और जितने भी सूखे हुए कपड़े थे सबको निकाल ली मैं। बर्तन क्लीन की, किचन क्लीन की। उसके बाद जो पूरे दिन के कपड़े निकले थे, बहुत सारे कपड़े ऐसे निकले थे जहाँ बस पेंट के करने टाइम उस पर लग गए थे, तो वो सारे कपड़े मैं डाल दूँगी अभी धुलने के लिए। और ये लगभग 6:30 बजे तक धुल जाएंगे और डल भी जाएंगे उसी टाइम, क्योंकि अभी टाइम है यहाँ 7:30 बजे अंधेरा होता है। तो अभी बज रहे हैं 5:30, 5:40 हो रहे जब मैं कपड़े डाल रही हूँ धुलने के लिए। तो क्या करूँ, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, घर वाले भी मना करते कि रात में कपड़े नहीं धुलने चाहिए। ये बात एकदम सही है, रात में ना धुलने चाहिए और ना डालने चाहिए। उससे होता क्या है, बाहर के जो आपके निगेटिव एनर्जी रहते हैं वो आपके कपड़ों पे आ जाती हैं। लेकिन मजबूरियाँ ऐसी होती है कभी कभी कि करने पड़ जाते हैं। तो इन मजबूरियों को तो नहीं भूला जाता और ना ही इसको आप इग्नोर कर सकते हो। नहीं डालोगे आज तो कल बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे और कल फिर वो डालने और ये करने में मशीन गर्म हो जाएगी ज़्यादा। एक दिन में ही 3-4 बार चली, तो इस वजह से मैं अभी डाल दी। और मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि पूरे दिन लोग खाए कुछ भी नहीं थे। सुबह जो नाश्ता किए थे वही थे। जब घर पे कुछ लोग काम करते रहे तो आपके भी काम ऑटोमेटिक वो चीज़ें आलस आ जाता है। और अभी टाइम हो रहे 7 बज रहे शाम के। मैं जला लूँगी दिया, 7:20 हो रहे थे, मैं जला लूँगी दिया। और एक साइड किचन में रख दी हूँ बनने के लिए दाल और चावल। मैं दिया जलाने के बाद सब्जी कट करूँगी और फटाफट लग जाऊँगी अपने कामों में। मैं दिया जला ही रही थी कि हस्बैंड सो के जग गए। वो आए थे 5 बजे, तो वो थोड़ी सी एक नींद ले लिए थे, वो सो के जग गए। और बच्चे मेरे दोनों नीचे खेलने गए हुए हैं। नीचे दोनों बच्चे नीचे खेलने गए हैं। तो जब बच्चे नीचे थे तो उनको मन नहीं लग रहा था। बोलते हैं बच्चे नहीं है घर पे, चलो हम दोनों ही मैच खेले। ऐसे वो बेटा के साथ नॉर्मल खेलते रहते, इस टाइम उन दोनों का टाइम रहता है, पर उनको नीचे जाना नहीं था। तो बोलते तू बॉलिंग कर, मैं बैटिंग करता हूँ। ऐसे भी बेटा रहता है तो बैटिंग देता नहीं है। तो इस वजह से मैं भी लग गई कि चलो थोड़ा सा बच्चों का भी खेल एंजॉय करना चाहिए। और ऐसा हो गया है कि बेटे के साथ खेलते खेलते हम दोनों को आदत लग गया है बैट बॉल खेलने का। तो अब वो थोड़ा सा भी अजीब सा फील नहीं होता है। पर हाँ, आज थकावट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं थोड़ा देर खेली। उसके बाद बोली अब आप रहने दो, चलो अब नहीं होगा। और ये नेक्स्ट, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हस्बैंड चले गए ऑफिस। वो सुबह 5 बजे ही ऑफिस गए। दोनों बच्चे मेरे जग के बैठे हुए हैं। कल का काम अभी जो अधूरा है उसको करना है। तो उससे पहले
मैम बनाई मैगी क्योंकि इन दोनों को खानी थी मैगी। कल से ही मैगी मैगी बोल रहे थे लेकिन मैं कल बनाई नहीं, तो आज बनाई। तो चलिए फटाफट इन लोगों को पहले दे दूँ मैगी। मैगी बन चुके हैं, उसके बाद मैं लगूंगी अपने कामों में। काम क्या है, आज एक रूम का पेंट करना है क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे, तो खुद से करना है। कोई नहीं, हो जाएगा चीजें। अब जब शुरू हुआ है तो खत्म ही हो जाएगा, एक ही रूम बचा हुआ है तो पहले उसको कर लूंगी। दो है, उसके बाद उससे पहले अपने काम निपटा लूँ। काम निपटाने में अभी सोफे कवर लगा लेती हूँ, खाने के बाद फटाफट से झाड़ू लगा चुकी हूँ। तो वो तो जो मैं पोछा लगाऊंगी वो लगाऊंगी, जो काम हो जाएगा उसके बाद। और बेड ठीक करना है क्योंकि सो की जगह है अभी साहब सारे। तो चलिए मैं इन दोनों को निकाल के दे दूंगी मैगी, और किचन जो फैले हुए थे उसको समेट लूंगी। को मैं किचन अच्छे से समेट लूंगी। दोनों को पहले मैगी निकाल के दे देती हूँ और एक दो चम्मच खुद भी खा लूंगी क्योंकि आज भी आने वाला है काम करने के लिए। आज दूसरे रूम में, जिसमें बेटे का जो रूम था उसमें कार्टून वगैरह का पेंटिंग बने हुए थे एक दीवार पे। पहले तो वो लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं आऊँगा, लेकिन बाद में फिर सुबह कॉल किए कि नहीं मैं आज ही निपटा देता हूँ। लगभग 3-4 घंटे का ही काम था, तो फिर वो लोग आए, लेट आए, 11 बजे के आसपास आए। पर हाँ 4 बजे तक फ्री हो गया था मैं, अगर क्योंकि एक हाथ पूरे घर पे मारना था और वहाँ पे जो भी टाइम लगा। यहाँ दोनों खा रहे हैं मैगी और देख रहे हैं टीवी, और बेटी को खाने में थोड़ी सी भार पड़ती है तो वो चीज़ें आप लोगों को पता ही है। और ये पेंटिंग को उसके हल्के हल्के रब किया ताकि ज़्यादा चूना भी नहीं छुड़ाया, हल्के हल्के रब किया, लेकिन हाँ फिर भी सही है। और बेडशीट मैं नहीं हटाई थी कि बेडशीट हटा दूंगी तो पूरा नीचे वो फैल जाएगा, लेकिन वो लोग क्या किया, मैं बेडशीट मना की तो वो सारे तकिए वगैरह कुछ नहीं हटाए और ऐसे ही इसको दिया और रब कर। उसके बाद उसका हाल ऐसा हो गया बेडशीट का कि निशान बन गए हैं ये जो कलर थे उसके। हालांकि मैं धोने के लिए डाल दी थी लेकिन फिर भी। और यहाँ बेटा कर रहा है मेरा हेल्प। और ये दीवार कैसी थी और कैसी हो गई, ऑलमोस्ट सारे दीवारों में पेंट हो गया। और सच पूछिए तो आज बेटा बहुत हेल्प किया, मतलब वो बेड क्लीन किया, ब्रश उसको दे दिए तो उसने ब्रश से बेड क्लीन किया, फिर तकिए कवर वो सारे जो थे वो क्लीन किए, सारे तकिए का कवर निकाला। एफर्ट मेरे साथ वो लगा रहा, मतलब अकेला नहीं होने दिया कि हाँ अकेले करते रहो। और सच पूछिए तो आज अगर बेटा नहीं होता तो ये काम थोड़ी सी मुश्किल होती, हो तो जाती पर बहुत टाइम लगता अकेले करने में और मुश्किल भी हो जाती। तो यहाँ जल्दी जल्दी बेटा बेड लगा दिया, मैं बेडशीट डाल दी। उसके बाद वो मुझे मैजिक मोप निचोड़ निचोड़ के देते गया, मैं पूरे घर में पोछा लगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। आखिरकार सारे काम निपट गए। अब घर के हाल जो है मैं दिखाती हूँ। फिलहाल तो किचन का जो हाल है वो दिखाती हूँ। ये है मेरे किचन, कुछ ऐसे पड़े हैं, ये उधर उधर, तो ये सब समेटने हैं। अब फटाफट मैं अपने कामों में लगूंगी। और मेरे घर ऐसे दिख रहे हैं। आपको ये रूम दिखाई थी, ये रूम का हाल देखिए। तो कपड़े उसके जगह पे चल गए। लाइट नहीं है फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट में और भी अच्छा लगता। और इस रूम में मेरी बेटी सो रही है, मेरा इतना होने के बाद अब मैं लगूंगी अपने कामों में। मेरे जो काम है वो कर लूँ। और सबके रहते हुए खाना नहीं बन पाया था, तो बना था थोड़ा बहुत, सुबह में जो बना था, तो अब मैं फटाफट पहले खाना बना लूँ। पहले तो चाय पीऊँगी, उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आएगी फिर लगूंगी खाना बनाने में। चाय जब तक बनता है मैं बर्तन धो लेती हूँ, साथ के साथ काम भी हो जाएंगे। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं।
और आज पेंटिंग का दूसरा दिन था, तो जैसे तैसे वो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मेरे पूरे किचन में गिरा दिया था। तो सबसे पहले तो किचन क्लीन करूँगी। एक लेडीज़ का ही है कि अगर किचन क्लीन नहीं रहा तो उससे आप किचन में कुछ भी नहीं करवा सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि कब हो मैं कितना जल्दी अपना किचन क्लीन करूँ ताकि मैं चाय पी सकूँ। चाय का ऐसा ये चल रहा था, वो लोग भी चाय चाय कर रहा था कि चाय तो पिला ही दो मैडम आप। तो मैं जल्दी जल्दी किचन क्लीन की और एक साइड चाय रख दी। और इतने में हस्बैंड भी आ गए थे। 12 मतलब लगभग ये 11 बजे से लगा और 4:30 बजे उसका काम ख़त्म हो गया था। तब तक हस्बैंड भी आ गए थे फर्स्ट शिफ्ट करके। तो मैं एक साइड रखी चाय और दूसरे साइड जितने भी बर्तन थे सारे मैं लेके निकाल के रख दी। कि आज ऐसा था कि मैं सुबह ही मैगी जब दी थी उन लोगों को तब भी दाल चावल बना दी थी कि सिर्फ हम ही दोनों थे माँ बेटा। तो उस टाइम ही मैं बना दी थी, बना तो दी थी, खिला भी दी बेटा को। एक रूम मेरा फ्री हो गया था कल ही, लेकिन था वही बर्तन धुल नहीं पाई किचन में क्योंकि बार बार वो लोग किचन में आ रहे थे, पेंट लेके जा रहे थे और किचन में भी पेंटिंग बचा हुआ था दोनों साइड। तो फिर उन लोगों को चाय दी, बर्तन धुलते धुलते मेरे चाय बन गए। उन लोगों को चाय दी, वो लोग हॉल में बैठ के चाय पी रहे थे और मैं और हस्बैंड रूम चले गए पीने के लिए क्योंकि वो लोग 3 लोग थे और उनके 1-2 फ्रेंड आ गए थे। तो सबको चाय दे दी थी और पेंट के सारे बर्तन छूट चुके थे। उसको मैं रब करके स्टील का जो स्क्रब आता है उससे रगड़ के सारे पेंट छूट गए थे। ये बज रहे थे 6:30 जब मैं और हस्बैंड पी रही थी चाय। और अभी शाम के हो रहे हैं 7 बज रहे हैं। बेटा को बहुत तेज़ भूख लगा है क्योंकि वो खाया था 1:30 बजे ही खाना। तो मैं फटाफट उसके लिए पूड़ियाँ तल रही हूँ। आटा गूँथ के रखी थी, मैं पूड़ियाँ तल दूँगी। और ये अभी छाली मतलब वो मलाई पूड़ी खा लेगा और सब्जी है, आलू और चने की सब्जी थी। तो सब्जी पूड़ी और उसके लिए मलाई तो बस मिलनी चाहिए, मलाई दूध के ऊपर का, वो आराम से खा लेता है। तो यहाँ मैं फटाफट पूड़ियाँ निकाल के उसको दे दूँगी खाने के लिए और उसको जाने कराटे क्लास। बेटी अभी तक सो रही है क्योंकि वो 5 बजे सोई थी तो वो सो रही है। पेंटिंग का काम घर में चले और बच्चे गंदे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो फिर भी कुछ भी गंदे नहीं हुई थी, ये दोनों बच्चे मेरे इतने गंदे हो गए थे पेंट से। इन दोनों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था। ये लोग भी लग गए थे काम करने में, भिड़ गए थे। मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ मेरा बेटा क्या कर रहा था। ये होता है। और ये देखिए मेरे लाल का काम। जब तक वो उसको जहाँ जहाँ लग ऐसा होता था ना कि पेंट जब आप थोड़ा सा वो गीला हो या सूखा ना हो तो वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे किया ही नहीं गया है, तो हाँ वो लेके शुरू हो जाता था। चलिए बच्चे हैं, अच्छा है, लगे रहते हैं। उसके बाद ये 7:30 बज रहा है। अभी बेटे को छोड़ने जा रही हूँ कराटे क्लास और बीच में जा रहे थे ये बाराती किसी का, तो वो एंजॉय की। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।